मैंने ना बहुत दिन हो गए मैंने कुछ भी नहीं करा और मैं यहाँ पे ना ऐसे ही घूम रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहे। अब देखते हैं कि क्या करेंगे। अभी तो मम्मी पराठे बना रही हैं, तो पराठे खाएंगे, फिर देखेंगे क्या करेंगे आगे, क्या नहीं करेंगे। आज का तो कुछ प्लान भी नहीं है। मुझे अब सुगंध की याद भी आने लग गई है। पता नहीं अब हो गया है, मुझे वहाँ जाती तो यहाँ की आती है, यहाँ आती तो वहाँ की आती है। ऐसा हो गया। अभी न्यू न्यू है ना, हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखते हैं हम क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। मम्मा ने तो भी पनीर के पराठे मम्मा बना रही हैं, अब खा के देखेंगे कैसे बनेंगे। वैसे टेस्टी बनाती है पराठे तो। खैर हमारे घर की बात ही अलग है, पराठों में पराठे बनते हैं। अच्छा हमारे उधर ना सब हंसते हैं, मैंने आप बोलते हमारे घर में पराठी बनती है, तो मेरी जो मम्मा है ना वो बहुत हंसती हैं वहाँ पे मेरे इन लॉज में कि पराठी क्या होता है ऐसे करके। बहुत सारे वर्ड्स के डिफरेंस है, जैसे बहुत सारे मैं यहाँ पे कुछ और बोलती हूँ, वहाँ पे कुछ और बोलते हैं, बट मैं उनकी समझ आती हूँ। अभी वो मेरी नहीं समझती क्योंकि मैं बहुत कम बोलती हूँ वहाँ पे। मतलब अपनी लैंग्वेज बोलती मैं बहुत ज़्यादा हूँ, ये मैं सोचना मैं कम बोलती हूँ। अब देखते हैं, मम्मा पराठे ला रही है, खा के देखते हैं कैसे बने कैसे नहीं बने। आ गए पराठे, ये मम्मी के हाथ का पराठा। घर आने के बाद अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मम्मी बना बना के खिला रही है मुझे। चलो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। जैसे मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है पराठा, पूरी फिलिंग के साथ। बहुत यम्मी है, मज़ा आ गया। फाइनली अब मैंने पराठे खा लिए हैं, बहुत टेस्टी बने थे, मैंने दिखाए कि कैसे है। अब पराठे खाने के बाद ना पापा का कॉल आया था, उन्होंने मुझे बोला कि आज कढ़ी बना दे, अपने हाथ की बहुत मन कर रहा है खाने का। तो अब मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ। भाई ने सारा सामान ब्लिंकिट से ऑर्डर करके मंगा लिया है, तो अब मैं कढ़ी बनाऊँगी, देखते हैं कैसे बनती है। सारा सामान आ गया है, सामान रखती हूँ। इनने मेरे लिए आम ले लिए, मैं ब्लॉग में दिखा रही हूँ, उसने मेरे लिए आम मंगाए थे, इनने ले लिए। आम उनने मेरे से ले लिए, मतलब दे देगा वैसे, वो ऐसे ही ले गया होगा। 2 आए उसमें, एक मैं खाऊंगी एक वो। अब मैं कढ़ी बनाने आई हूँ, सारा सामान मैंने ले लिया है, तो मैं कढ़ी बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने ना ये मंगाए थे, हमारे यहाँ मीठा तो मिलता नहीं है दिल्ली में, और मैं वहाँ से लाना भी भूल गई। तो मैंने ये मंगाए थे मदर डेयरी के प्रीमियम छाछ, ये ना विदाउट सॉल्ट होती है। तो कढ़ी जब भी अच्छी बनती है, हमारे यहाँ ना डेयरी से मिलता ही नहीं है कढ़ी वगैरह, मतलब कढ़ी वगैरह का मट्ठा, तो हम इसी से ही बनाते हैं स्टार्टिंग से, या फिर सेपरेटा दही से बनाते हैं, बट वो मुझे अच्छी नहीं लगती। सेपरेटा में बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं आती। तो मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। अच्छा, सबका कढ़ी बनाने का स्टाइल ना थोड़ा अलग होता है। मैंने अपनी दीदी से बनाना सीख लिया, जो मेरे सिस्टर है ना, मैंने उनसे बनाना सीख लिया कढ़ी। हमारे घर में थोड़ी अलग बनाते थे, तो जैसे मैंने उनके स्टाइल में सीख लिया ना, वैसे सब यहाँ पसंद करने लग गए हैं। मेरी सिस्टर्स वगैरह सब बोलते हैं हमें वैसी कढ़ी सिखाओ, हमें वैसी कढ़ी सिखाओ। अब मैं इसके अंदर ही सारे मसाले डाल दूँगी। देखो जैसे ये हल्दी इसमें ही डाल देती हूँ मैं, और ये नमक, और मिर्ची, सब मैं इसमें डाल देती हूँ। अब हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और मैं इसे बॉईल करने रख रही हूँ। अच्छा, कम से कम ना 1 आवर तक मैं इसे बॉईल करती हूँ। और ये सब ना मतलब मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से ही सीख गया, उन्होंने ही सिखाया है, मतलब मैं किसी और को क्रेडिट नहीं दूंगी। कढ़ी का सारा क्रेडिट मेरे सिस्टर इन लॉ को जाता है, मुझे उन्होंने ही सिखाई है कढ़ी बनाना। मैंने यहाँ रख दी है। अच्छा, मैंने ना लहसुन कट करके रख लिए थे ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले। मुझे ना शेल्फ बिल्कुल क्लीन पसंद है, और ये आदत भी यहीं से आई है, चुल हो जाती है मेरे में क्लीन करने की। चलो अब हम ना पकौड़ों की तैयारी करेंगे। बस वहाँ पे ना हमारे इन लॉज में जो पकौड़े बनते हैं ना, वो विदाउट मतलब उसके प्याज के बनाते हैं। पहले हमारे घर में जो पकौड़े बनाते थे ना, आलू और प्याज के बनाते थे, बट अब मैं नहीं बनाती, उधर भी नहीं कोई नहीं खाता, और इधर भी ना थोड़ा कम ही खाते हैं। तो अब ना मैं सिर्फ प्याज के पकौड़े बनाने लग गई हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कुछ चाहिए, वरना मेरा भाई नहीं खाता। मैं प्याज कट कर रही हूँ। मैंने एक ही बहुत बड़ा सा प्याज ले लिया ताकि मुझे बार बार कट ना करना पड़े।
और लहसुन मैं पकौड़ों में नहीं डालने वाली, कभी गलत फहमी में रहूँ आप। चलो मैं कट करने के बाद, इसका पेस्ट रेडी करने के बाद इसको कंटिन्यू करती हूँ। हमारे यहाँ पे कड़ी बन के रेडी हो गई है, मेरे राइस भी रेडी हो गए हैं। बस अब हम इसे थोड़ी बहुत देर में खाएंगे कि थोड़ा सा और पक जाए, फिर हम इसे खाएंगे सब मिलके। पापा भी आ गए हैं घर पे, तो बस अब सर्व करूँगी सबको। सो ये रहे हमारे कड़ी और राइस, दिखने में बहुत टेस्टी लग रहे हैं। बाकी पापा मम्मी से फीडबैक लेंगे कैसा बना है। सो भाई तो खाना खा नहीं रहा, ये कुछ ऑफिस का काम कर रहा है। कितनी देर में खाएगा? काम कर रहा है छुट्टी वाले दिन भी। और यहाँ पे खा के बताओ पापा कैसे बने हैं। खा के बतलाता हूँ। खाओ। खा लूँगा अभी। लोग के चक्कर में हटाओ, 2 मिनट बाद खाना गरम गरम। बढ़िया बने हैं। चलो अब मैं भी खाऊंगी। मेडिसिन लेने जा रहे हैं क्योंकि मम्मी को खाने पहले से इंसुलिन लगता है, तो चलो चलते हैं। जो जिसका हो रहा है वो समझ सकता है, मम्मी को भी शुगर है। लो जी। तो गाइस अभी खाना आ चुका है, ये राइस है, आलू बैंगन की सब्जी, दही, सैलेड आ चुका है अपना, और रोटी आई है। चलो फिर खाना स्टार्ट। तो गाइस अभी हम आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। ऊपर से लाया हूँ आइसक्रीम, ऊपर रखी बहुत दिनों में, कल वर्षों ही मंगाई थी, तो मैंने खराब हो रही है, मैंने खाई। डोलू अपने चच्चे के साथ बाहर घूमने जा रहा है, कि घूमने का बहुत ज़्यादा शौकीन हो रहा है, और बहुत ही जो घूमने नहीं लेके जाते थे बहुत ही गिल्ली मारता है। तो अभी चाची के पास चल रहा है। और ये अभी क्या कर रही है चाची जी आप? अभी मैं अभी खीरे काट रही हूँ। ये अभी खीरे काट रही है, मतलब मुझे अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूँगा। ये सब के लिए अभी खाना लगाने लग रही है चाची जी, तो आप भी आ जाओ, आप भी खा लो प्लीज़। कंटिन्यू करते हैं। तो भाई हम डोलू को घुमा के आ गए हैं, क्योंकि इसे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक चल रहा है आजकल। मुँह में हाथ निकालो मुँह से। बहुत ज़्यादा घूमने का शौक लग रहा है, इसे घुमा के लेके आ गए, शाम को फिर जाएगा दोबारा। ठीक है चलो बाय करो, कर दी बाय। मम्मी और मैं जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने, ये मुझे गिफ्ट दिलवाएंगी। यहाँ आने के क्या दिलाओगे? क्या दिलाओगे? ये रोज ही शॉपिंग करवाने ले जाते हैं मेरे को, जब से यहाँ मैं लेके आऊँगी अपनी जीन्स टॉप, चप्पलें, सूट इन्होंने मुझे कल ले दिए थे। अब जो बाकी की मेरी चीज़ें हैं वो लेने जा रही हैं। बारिश आई है फिर भी लेके जा रही हूँ। मैंने कहा नहीं अब चलो, कोई भरोसा नहीं है सुदन कब लेने आ जाए। सारा प्लान चौपट हो गया। ऊपर से नीचे उतर रहे थे तो धीरे बारिश आ रही थी, अब इतनी तेज आ रही है। इनकी चेहरे की खुशी देखिए आप कि मार्केट नहीं जाना पड़ रहा। कोई बात नहीं, मैं फिर भी जाऊँगी, कल चली जाऊँगी चाहे। मोमोज भी खाने कैसे जाएं? यहाँ पे वो नहीं हो रहा। नहीं नहीं नहीं, बहुत तेज आ रही है। अरे नहीं रहने दो, मैं कल खा लूँगी। बहुत तेज आ रही है अभी। 2 मिनट देख लेते हैं, रुकेगी तो, वरना फिर कल ही चलेंगे। तो हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। अब हम दोबारा ऊपर जा रहे हैं। अब मम्मी को भी मंदिर जाना था, आपका भी प्लान कैंसिल। अब भी मंदिर भी नहीं जाएगी। सारा मूड खराब कर दिया बारिश ने हमारा। चलो कोई बात नहीं, कल चल जाएगी। अभी तो मैं हूँ यहाँ पे 1-2 दिन और। अब फिर फाइनली हम सोने की तैयारी करेंगे। पूछते वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, फिर कर दी कंटिन्यू। फाइनली गाइस मैं इस ब्लॉग को एंड करी हूँ यहीं पे ही। हम कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू डे के साथ। बाकी वहाँ पे सब मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। सुधा ने मुझे अभी वीडियो भेजी थी, वो क्लिप मैं यहाँ ऐड नहीं कर पा रही हूँ। सो मैं बहुत जल्दी अपने घर जाऊँगी वापस 1-2 दिन में, और उसके बाद मैं अपनी दी के घर भी जाऊँगी, तो उसका भी मैं ब्लॉग पूरा कंटिन्यू करके दिखाऊँगी। सो अभी फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे एंड कर रही हूँ। हमें मार्केट जाना था, बारिश आ गई, हम जा नहीं पाए, वरना
उसको मैं ज़रूर दिखाती कि हम मार्केट में कैसे गए क्या गए। कल भी बारिश आई थी इसलिए मैंने ना बनाया नहीं था मार्केट का ब्लॉग। तो कोई बात नहीं, हम कल मिलते हैं। ओके बाय बाय, गुड नाइट।